घर थे जो लीज पे थे, वो सारे के सारे चले गए। एक-एक घर के अंदर 6 से 7 हमारे पास वो ऑफर्स आई, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल था और ये घर 2 ढाई महीने से लगे हुए थे। अचानक ये ट्रेंड आया। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ, जो कोंडो मार्केट में डिस्काउंट था वो भी वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो यहाँ पे अपने घर रेंट करके गया हुआ था, वो वापस आएगा तो ज़ाहिर बात है, अगर वो घर उन्होंने लीज़ पे 1 साल के लिए दिए तो फ़ौरन नहीं मिलेंगे। तो उनको भी रेंट पे जाना पड़ेगा। तो रेंटल मार्केट आने वाले मैं ये समझ रहा हूँ 3 से 2 अभी फ़ौरन से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो लोग वहाँ थे उनके रिश्तेदार या उनकी फैमिली जो यहाँ थी, वो लोग बड़े घर की तरफ देख रहे हैं। और रियल एस्टेट आने वाले हालात में जो सेल्स है 3 से 4 महीने में वो भी बढ़ेगी। इसके साथ-साथ जैसे आप जानते हैं कि हम 1515 पिकरिंग पार्कवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पिकरिंग पार्कवे प्रोजेक्ट के अंदर भी क्योंकि वो ऑलरेडी जो बिल्डर है उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसका भी फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा आया है। और उसकी वजह से बहुत अच्छी डिमांड आई है और बिल्डर्स ने भी, जैसे नियाग्रा रीजन के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे 5% पे आप बुकिंग कर लें, 10% पे बुकिंग कर लें। बुकिंग के बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल के अंदर पे कर दें, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके साथ-साथ बिल्डर ने भी अपनी स्ट्रेटजी, जैसे पहले आपको 3 से 6 महीने में पेमेंट करनी होती, वो की है। प्लस हर बिल्डर ने अगर जो असाइनमेंट सेल्स हैं, आपको हैरानी होगी सुन के कि उसमें 50,000 से लेके $1.5 लाख तक की कमी आई है, क्योंकि जो लोग क्लोजिंग नहीं कर पाए, दूसरे लोग रेडी है लेने के लिए, वो असाइनमेंट सेल्स है। तो ओवरऑल ये रियल एस्टेट की सिचुएशन है। इसके साथ-साथ जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, जिसमें हमारे पास एमएक्स रियल्टी के पास रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास कैबिनेट फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे पास शीशा लॉन्चेस हैं, हमारे पास कई शॉप्स हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे, मिसिसागा के अंदर, हमारे पास टोरंटो के अंदर, धर्म रीजन के अंदर हमारे पास स्टोर्स भी हैं। तो उसके अंदर तो कमी आई नहीं, वो तो ऑलरेडी मार्केट, क्योंकि पहले लोगों का रुझान ये होता था कि वो घर को रेंट कर देते थे और वहाँ से लीज़ आ रही है। मगर अब लोगों को ये फ़ॉर्मूला समझ में आ गया है कि क्यों ना हम कमर्शियल में जाएँ, क्योंकि कमर्शियल में एक तो उनके एक्सपेंस भी उनके बिज़नेस के थ्रू कवर हो जाती है और उसमें रिटर्न अच्छा आता है। तीसरी चीज़ जो रेंटल प्रॉपर्टी में है कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का जो इश्यू है, कि अगर किसी ने आपका घर ले लिया और फिर वो नहीं देता, तो ये भी एक इश्यू है। तो रियल एस्टेट के अंदर एमएक्स हमारी जो रियल्टी है वो ये काफ़ी उनके पास कमर्शियल में भी हैं, रेज़िडेंस में भी हैं, इन्वेस्टमेंट में भी हैं, लीज़ पे भी हैं। तो और ये मैंने आपको ओवरऑल सिचुएशन बताई अभी जो मार्केट के अंदर चल रही है। अच्छा अज़हर अच्छा, साहब, तो अज़हर साहब आप ये समझते हैं कि जो लोग हमारे अगर खलीजी रियासतों से यहाँ वापस आते हैं, उनके पास पैसा होगा, वो डर के भागे या जैसे भी जो भी कहा जाए इसको, यहाँ आ जाते हैं और अगर उनको यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस करना है, तो जो आपकी ब्रोकरेज है उसके अंदर ऐसे बिज़नेसेस मौजूद हैं, जो कि वो लोग जो कि वहाँ से यहाँ पर आएँगे वो उन बिज़नेस को खरीद सकें? बाबर भाई, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से कि धनक टीवी एफएम 100.7 पे और आज न्यूज़ कनाडा पे भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त लाइव ही जो प्रोग्राम आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम इस वक्त जो बिजनेस होते हैं, मेजॉरिटी बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आप शॉप खरीदते हैं या स्टोर खरीदते हैं, ये बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि रनिंग बिजनेस खरीदते हैं और अपनी लीज कंटिन्यू। तो हमारा जो मॉडल है बिजनेस का, जो एमएक्स में हम लोग ज्यादातर बिजनेस करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि जो रनिंग बिजनेस है, जैसे इस वक्त हमारे पास रेस्टोरेंट है, हमारे पास एक फैक्ट्री है। तो जो फैक्ट्री अभी हम सेल पे हैं, जो कैबिनेट्स वगैरह बनाती है, तो उसके अंदर ये है कि वो अपने फ्यूचर के ऑर्डर्स भी दे रहे हैं, अपनी हैवी मशीनरी भी दे रहे हैं, अपना डिलीवरी ट्रैक्टर भी दे रहे हैं, अंदर जो फोकलिफ्ट्स हैं 2 वो भी दे रहे हैं, इवन के जो एम्प्लॉई हैं वो भी उनके शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा बिजनेस जो कमर्शियल साइड है उसमें हम पूरा बिजनेस ट्रांजिशन होगी और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द लीज हो जाएगी। ये बहुत बिजनेस, ये तो इस वक्त हमारे पास इस वक्त 7 से 10 बिजनेस है, मगर मैं ये देख रहा हूँ पिछले, आप यकीन करें 2 ढाई महीने में, कि इसमें बहुत तेजी आई है। एक तो इंटरनली, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई है आईटी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कि बहुत सी चीजें एआई ने ले ली। जैसे आपको याद होगा एक जमाने में सेक्रेटरी होता था। तो इस लिहाज से
रियल एस्टेट बिज़नेस में ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज आ रही है। तो जो लोग अभी बल्कि हमसे राब्ता करना गल्फ़